हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सोल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज वर्ड से मिलकर बना है। ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि चीज़ों को, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सुव्यवस्थित, यानी चीज़ों को, थिंग्स को सुव्यवस्थित करना, एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको अरेंज करना, ताकि हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल सके। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम का। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, यूपीएस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक प्रॉपर मैनर में अरेंज्ड होती हैं और तभी हमको डिज़ायर्ड आउटपुट मिल पाता है। अगर हम सीपीयू को स्क्रीन मॉनिटर की जगह पे रख दें, कीबोर्ड को यूपीएस की जगह पे रख दें, माउस को कीबोर्ड की जगह पे रख दें, इनको डिसअरेंज कर दें, तो हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। डिज़ायर्ड आउटपुट तो दूर की बात, हम इनको ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इनको ऑपरेट करने के लिए और डिज़ायर्ड आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब कोई दो या दो से ज़्यादा लोग हों जिन्हें कुछ अचीव करना है, कुछ कॉमन गोल है उनका, उसको अचीव करने के लिए जब वो साथ में काम करते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं सबको ऑर्गेनाइज करके चलते हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एप्पल का एग्जाम्पल। तो एप्पल कंपनी जब स्टार्ट हुई तो किसी एक के माइंड में आइडिया आया कि हम कोई ऐसा मोबाइल बनाते हैं लाइक एप्पल। उसके बाद उन्होंने उस आइडिया को दो तीन लोगों तक बताया और अपनी कंपनी, दो तीन लोगों की कंपनी ज्वाइन करी, यानी अपने साथ और लोगों को लिया। फिर उन लोगों ने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने एप्पल फ़ोन डेवलप किया और लोगों तक पहुंचाया। फिर उस आइडिया को जब उन्होंने उस आइडिया को वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाए? क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की कंपनी ज्वाइन करी, यानी अपने साथ में और लोगों को मिलाया। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कभी एक से नहीं बनता है, एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो उन्होंने और लोगों को मिलाया। उसके बाद उस आइडिया पे वर्क करना शुरू किया। उन सब ने मिल के, उन एक आइडिया पे सब मिल के वर्क कर रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कॉमन गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ और गोल है, उनका कुछ और गोल है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम करते हैं उनका एक कॉमन गोल होता है। तो उन्होंने उस कॉमन गोल पे वर्क किया और जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो उनको मिला, दैट इज़ एप्पल मोबाइल उन्होंने डेवलप करके लोगों तक पहुंचाया और ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को किया। अगर वो ऑर्गेनाइज ना करते तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है चीज़ों को, डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर्क इंटरडिपेंडेंटली टूवर्ड्स सेम पर्पस और गोल। तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोगों का ग्रुप हो जो इंटरडिपेंडेंटली वर्क करें एक सेम गोल के लिए। जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल आपको दिया, तो वहाँ पे कुछ लोगों का ग्रुप था जो एक ऑब्जेक्टिव पे, एक गोल पे काम कर रहे थे। और इंटरडिपेंडेंटली का मतलब वो लोग एक दूसरे पे डिपेंड थे। ऐसा नहीं है कि एक आदमी अकेले ही सब कुछ कर लेगा, उसको दूसरों से मतलब नहीं है। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें जहाँ पे एक मैनेजमेंट होता है, वर्कर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, वर्कर्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वर्कर्स का कोई काम नहीं, और वर्कर्स नहीं होंगे तो मैनेजमेंट का भी कोई काम नहीं। तो दोनों का होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस आर सिंपली ग्रुप्स विथ टू और मोर पीपल, यानी एक ऐसा ग्रुप जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग हों, दैट शेयर अ सर्टेन सेट ऑफ गोल्स। तो उनके कुछ कॉमन गोल्स होने चाहिए एंड मीट एट रेगुलर टाइम्स, और वो डेली अपने गोल्स को अचीव करने के लिए साथ मिलजुल कर काम करें। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल सी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब बिहेवियर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हर ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर पाए मिनिमम रिसोर्सेज के साथ। तो ऐसा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपने प्रोडक्टिव वर्कर्स चाहिए होंगे, यानी ऐसे वर्कर्स जो बहुत ज़्यादा काम करें, बहुत ज़्यादा मेहनती वर्कर्स हों। तो मेहनती वर्कर्स कैसे होंगे? ज़्यादा काम वो कैसे करेंगे? इसके लिए उन्हें बीच बीच में ब्रेक देना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, एक वर्कर को आप सुबह से शाम तक काम लेते रहेंगे तो 2-3 घंटे तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा काम करेगा, फिर वो उसकी एफिशिएंसी जो घट जाएगी फिर, क्योंकि वो सुबह से लगातार कोई काम नहीं कर सकता, कोई ह्यूमन काम नहीं कर सकता। तो बीच बीच में आपको ब्रेक देने पड़ेंगे। साथ में आप उनकी अगर सैलरी बढ़ा देंगे तो भी वो ज़्यादा काम करेंगे इस खुशी में कि हमको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू वर्कर से ज़्यादा काम लिया जा सकता है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि किस कंडीशन में वो ज़्यादा काम करेंगे। ऐसा हम क्या करें कि
कि वो ज़्यादा काम करें, यानी हम उनके बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर किस कंडीशन में ज़्यादा काम करवाएगा इनसे। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली यही होता है कि हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनकी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वो हम अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ फैक्टर्स। तो इसमें उन फैक्टर्स की स्टडी की जाती है दैट अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स एक्ट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर एनवायरनमेंट्स। तो इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यानी किस कंडीशन में वो ज़्यादा काम करते हैं, किस कंडीशन में उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं इसमें। एंड हाउ ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज देयर एनवायरनमेंट्स, और ऑर्गेनाइजेशन को अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से मैनेज करना है ताकि वो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके वर्कर्स के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट हो, एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। नाउ वी विल सी सम डेफिनेशंस। OB is a systematic study of actions and attitudes that people exhibit within an organization। तो OB सिंपली क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, एक्शंस को एंड एटीट्यूड्स को, यानी काम को, बिहेवियर को, दैट पीपल एक्सिबिट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम उन कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हैं जिससे हम प्रोडक्टिविटी को एम्प्लॉयज़ की बढ़ा सकें। OB इज़ द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज अबाउट हाउ पीपल, इंडिविजुअल्स, ग्रुप एक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो OB क्या है, स्टडी है एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि किस तरह से लोग और ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।